हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स का है जो है सोल्यूशन ही नहीं देखा, उसका एनालिसिस भी देखा, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा। ठीक है, और ये हम लोग कौन से सब्जेक्ट का देख रहे हैं अभी फिलहाल? सॉइल मैकेनिक्स का। ऐसा ही दूसरे सब्जेक्ट्स का हम लोग स्टार्ट करने ही वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी जेई 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एसएससी 2010 में। तो कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर अ वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होना चाहिए, ये उसने रेंज पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो अभी आपको ये नहीं पता होगा ना कि कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर आपको बोल देता था कि दिस इज द आंसर, बट आपको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका फॉर्मूला एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सो इट इज गिवन एज d30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d60 इंटू d10। अभी आप लोग बोलेंगे ये d30 क्या है, d60 क्या है, d10 क्या है। मैं आपको ये अगले स्लाइड में या अगले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा कि ये d30, d60 और d10 क्या है। फिलहाल आप इसका फॉर्मूला याद रख लो। अभी मैं इसकी रेंज की बात करता हूं। अगर वेल ग्रेडेड सैंड है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो उसके लिए सी यू और सी सी दो कंसेप्ट है। फिलहाल तो मैं सी सी की बात कर रहा हूँ, कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की। सो वो होता है इन बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में। और अगर वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल अगर है तो उसके लिए भी सेम रेंज है। मतलब कोई भी सॉइल हो, फिर वो सैंड भी हो या ग्रेवल भी हो, उसके लिए सी यू का वैल्यू कितना होना चाहिए? इन बिटवीन 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो ऐसा कोई वैल्यू है क्या? देखो 1 से 3 के बीच में ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। तो ये था आपका कोइफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन। ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ, एक्चुअली और एक है कोइफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल इसका आंसर हो गया डी, नन ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बाय। इफेक्टिव साइज किसे कहते हैं? तो इसको आपको याद रखना है, इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स इज डिनोटेड बाय d10। अब ये d10 का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बोला था ना कि मैं आगे बताऊंगा व्हाट इज d10। d10 का मतलब होता है कि इसका पार्टिकल साइज इतना है कि 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। 10% ऑफ soil particles या soil is finer than this size। अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइनर देन दिस साइज, फॉर एग्जाम्पल D10 वैल्यू है मेरे पास किसी सॉइल का, इट इज से 10 mm, नहीं कुछ और ले लेते, 12.5 mm। ये किसी सॉइल का D10 है, ठीक है, या 4.75 ले लो आप समझने के लिए। किसी सॉइल का मेरे पास D10 वैल्यू है 4.75। इसका क्या मतलब होता है कि मेरे पास एक सॉइल था, उसका मैंने D10 फाइंड आउट किया, इफेक्टिव साइज फाइंड आउट किया, और उससे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इसमें जितना भी सॉइल है उसका 10% सॉइल जो है इट इज़ फाइनर देन दिस साइज, ये इससे कम ही है। और 90% जो सॉइल है वो इससे ज़्यादा है 10%, और ये 90% जो है इट इज़ कोर्सर देन दिस साइज। समझ गया? तो दैट इज़ नोन एज D10, तो उसको इफेक्टिव साइज बोलते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ए। ये पूछा गया एसएससी 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ फिल्टर सैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय। यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट मैंने आपको बोला था ना कि आगे और एक टर्म आने वाला है। एक था आपका कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और एक है आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है D60/D10। एक्चुअली इसको D60 होना चाहिए था। करेक्ट आंसर इज डी, D60 डिवाइडेड बाय D10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब वापस D60 क्या है मैं आपको बोलता हूँ। D60 मैंने आपको बोला था ना, क्या होगा इसका मतलब कि 60% ऑफ द पार्टिकल्स इन द सॉइल आर
फाइनर देन दिस साइज, मतलब अगर मैं एक सॉइल लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास सॉइल का मास है और उसका D60 है किसी सॉइल का, वो है फॉर एग्जांपल अभी इस बार उसका D60 है 10 mm, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो रहा है कि मेरे पास जितना भी सॉइल था उसका 60% जो पार्टिकल्स है इट इज़ फाइनर देन दिस 10 mm, वो उससे फाइनर ही रहेगा, और 40% जो पार्ट रहेगा वो उससे कोर्सर रहेगा, उससे बड़े साइज का रहेगा। सो दैट इज योर D60। अब और एक बात कि यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट आपको बोलो हमें, या सी उसको डिनोट करते हैं हम लोग। अच्छा, उसे उसको डिनोट किससे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सी यू से डिनोट करते हैं उसको, सी यू। तो इसका वैल्यू आपको याद रखना है, सी यू कितना होना चाहिए। सो इसका वैल्यू कितना होता है, देखो सी यू का, अगर आपका सॉइल है वेल ग्रेडेड सैंड, पहला केस है आपका वेल ग्रेडेड सैंड, तो उसके लिए वैल्यू कितना है, वेल ग्रेडेड सैंड, उसके लिए सी यू का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा। और अगर वेल ग्रेडेड, सेम वेल ग्रेडेड ही है, और अगर ग्रेवल है तो उसके लिए सी यू का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 4, ये आपको याद रखना है। तो आपको यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट सी यू आपको पता चल गया, उसका फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। चलिए अब नया क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरियाज ऑफ द गिवन सॉइल। सबसे पहले मैं आपको एक सरफेस एरिया का इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ। सरफेस एरिया पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, व्हाट इज सरफेस एरिया। सी, अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, ठीक है, तो इसके मेरे पास कितने साइड हो गए, दिस इज 1 2 3, नीचे का एक 4, ठीक है, पीछे का एक, ये एक्चुअली 3 पीछे का ले लो आप, ये एक हो गया 5 एंड दिस इज 6, टोटल 6 साइड हो गए इसके। अगर मुझे इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब कितना सरफेस है, देखो ये अगर मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ पर टॉप पर एक सरफेस आ गया, इस साइड में एक सरफेस आ गया 2, इसके पीछे एक सरफेस आ गया 3, नीचे एक सरफेस आ गया 4, वैसे ही सामने के फेस में भी एक आ गया, पीछे के फेस में भी, और नीचे, और ऐसे टोटल 6 सरफेस आ गए इसके, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सरफेसेस आ गए। तो सबका अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर देता हूँ, इसका एरिया, और इसको ऐड कर देता हूँ, तो मुझे इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। बट लेट अस कंसिडर कि इस क्यूब को मैंने क्या किया, दो हिस्से में टुकड़े कर दिया, सेम साइज का क्यूब था, बट इस बार मैंने उसको क्या किया, बीच में से टुकड़े कर दिया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो अब इसका कैसा दिखेगा आपको डायग्राम, ये एक फेज हो गया उसका, एक क्यूब ये हो गया, और उसी के सामने आपका दूसरा दूसरा क्यूब बन गया सेम। बस मैंने, तो ये देखो मैंने क्या किया, इतना सरफेस यहाँ पर ऐड हो गया ना, देखो ये सरफेस ऑलरेडी था, तो मेरा सरफेस यहाँ पर 2 हो गए इस बार। और एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको और 2 टुकड़े करता हूँ, इसको भी 2 टुकड़े करता हूँ, तो क्या होगा, ये बीच में 2 सरफेस ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके छोटे छोटे क्यूब कर देता हूँ बहुत सारे, तो क्या होते जा रहा है, सरफेस जो है मेरा बढ़ते जा रहा है ना। अगर आपको सिंपल एक और एक एग्जांपल मैं दूँ, आपके पास एक लड्डू है, अगर आपको मैंने बोला कि इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इसका पूरे का सरफेस चेक कर लोगे और उसका सरफेस एरिया निकाल दोगे। बट अगर मैं उसके जो लड्डू है आपके पास, उसके जो वो होते हैं पार्टिकल्स, उसको मैं सेपरेट कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा, तो वो बिखर जाएंगे। अब उसका अगर मैं सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करने का बोलूंगा, तो आप हर एक पार्टिकल का सरफेस एरिया देखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो किस केस में सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है, जितना छोटा पार्टिकल हो रहा है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया। तो ये मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि, तो पहला आपको कंक्लूजन याद रखना है, फाइनर द पार्टिकल मोर विल बी द सरफेस एरिया। ये आप नोट कहीं पर लिख दो, फाइनर द पार्टिकल मोर विल बी द सरफेस एरिया। तो जितना फाइनर पार्टिकल रहेगा उतना सरफेस एरिया आपको ज़्यादा रखना है। अभी कौन सा केस में ये बैठ रहा है देखते हैं हम लोग। चलिए, सबसे बड़ा वाला साइज कौन सा रहता है, सबसे बड़ा आपको इतना तो पता होगा कि ग्रेवल, इसमें इसमें इतने लिस्ट में जितना दिख रहा है मुझे, ग्रेवल सबसे बड़ा रहेगा,
ये चीज़ तो मुझे क्लियर है, ठीक है, कि ग्रेवल जो रहेगा इट विल बी बिगेस्ट, सबसे बड़ा रहेगा वो, ठीक है। देन उससे छोटा वाला कौन सा रहेगा, उससे छोटा जो रहेगा, या यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ग्रेवल जो रहेगा वो फर्स्ट नंबर पर रहेगा। उससे छोटा जो रहेगा वो रहेगा सैंड, फिर आ जाएगा सिल्ट, साइज ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आ जाएगा सिल्ट। ओके, देन उसके नीचे क्या आएगा, क्ले आ जाएगा। और अगर आपने ये नहीं सुना होगा तो याद रख लो, सबसे छोटा, क्ले से भी छोटा होता है कोलाइट्स, उससे भी और एक छोटा होता है कोलाइट्स, तो वो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सीक्वेंस क्या हो गया फिर, फाइनर द पार्टिकल मोर विल बी द सरफेस एरिया, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, करेक्ट ना। तो ग्रेवल पहले होना चाहिए, ग्रेवल, बट उसके बाद सिल्ट आ गया, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। ग्रेवल के बाद सैंड आना चाहिए था, तो ग्रेवल तो छोड़ दो, ग्रेवल वाला ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, तो सैंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सैंड के बाद सिल्ट आना चाहिए, सैंड कहाँ पर आ रहा है, ये सी ऑप्शन में ही सैंड आ रहा है, उसके बाद सिल्ट आ रहा है, उसके बाद क्ले आ रहा है, उसके बाद कोलाइट्स आ रहा है। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सी। ये पूछा गया है एसएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following expression represents the correct value of coefficient of curvature? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ऊपर ही मैंने आपको फॉर्मूला लिया था, आपको पता होना चाहिए, D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये पूछा गया है एसएससी 2017 में, ऊपर लिया हूं मैं ये क्वेश्चन अभी थोड़ा पहले, ये वाला क्वेश्चन था वो, इसमें उसका रेंज पूछा गया था एसएससी 2010 में। अभी उसने क्या किया, उसका फॉर्मूला पूछ दिया, हो सकता है आपको एक क्वेश्चन भी पूछ दे इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाइज बिटवीन, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर एक वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कितना होता है। मैंने आपको बोला था वेल ग्रेडेड सैंड हो या वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो, इट इज इन बिटवीन 1 to 3, 1 से 3 के बीच में वो होता है, 1 से लेकर 3 के बीच में वो होता है। सो ऐसा कोई आंसर है क्या, बी आंसर दिख रहा है मुझे, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पूछा गया है एसएससी 2017 में, 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस वीडियो का, फिर हम ये वीडियो एंड कर देंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए मैंने आपको बोला था कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सी यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 6, 6 से वो ज़्यादा होना चाहिए, ये मैंने आपको बोला था। और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए भी आपको एक वैल्यू बोला था, ये वाला जो है ये सैंड के लिए बोला था मैं आपको, ठीक है। बट वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए कितना था, ये वेल ग्रेडेड की ही बात कर रहा हूं मैं, ग्रेवल के लिए था इट शुड बी ग्रेटर देन 4, 4 से वो ज़्यादा होना चाहिए सी यू का वैल्यू, ठीक है। तो ये ग्रेवल के लिए है नीचे वाला। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, उसने सैंड के लिए पूछा है, सैंड के लिए पूछा है, मतलब ऑप्शन विल बी सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पूछा गया था एसएससी 2017 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो ऐसे ही वीडियोस हम लोग और भी लेने वाले हैं आगे के चैप्टर्स के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ और कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख लो कि आपको ये वीडियो कंटिन्यू चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, थैंक यू।